Namaste, I'm Arpita, a special educator and a trainer. सबसे पहली चीज़ आज आप लोग ये सीख लीजिए कि हमें अपने अंदर पेशेंस रखना है, ठीक है। अपने बच्चे के लिए हमें अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड काम करना है। ये नहीं कि कोई वो बच्चा है ये तो बहुत जल्दी सीख रहे हैं, ये करें। आपका बच्चा भी सीखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप क्या चाहते हैं कि वो ऐसे करना सीखे कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, या आप ऐसे चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाए। चाहे वो 4 चीज़ें की जगह 2 चीज़ें कर पा रहा है, पर वो अगर इंडिपेंडेंटली कर पा रहा है तो फ़ायदा है कराने का। अदरवाइज़ तो आप उसको कराते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बट क्या हो रहा है, उसको आप अपने ऊपर डिपेंडेंट कर रहे हैं। फिर आप उसको इंडिपेंडेंट करने में और टाइम लगाएंगे। पहले आप चीज़ सिखाइए आपने अपने हेल्प क्या कि भाई हाँ मैं हेल्प दे रहा हूँ, और उसके बाद फिर आपको वो चीज़ छुड़वाने में टाइम लग रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि आप हेल्प नहीं करें। आई नो कि बच्चों को हेल्प की ज़रूरत है, वी हैव टू डू इट। बट कुछ गड़बड़ हम लोग करते हैं कि जब हम और बच्चों को देखते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि हम फोर्सफुली उनसे काम कराने की कोशिश करते हैं कि नहीं 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 तुम करो, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। सो कीप इट इन माइंड wherever you are going to work with your child, just keep it in your mind कि हमें काम कराना है, और काम इसलिए कराया जा रहा है कि वो इंडिपेंडेंट बन सके, ना कि इसलिए कि वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। तो अभी मैं आपको एक हैंड राइटिंग का टॉपिक ले लेती हूँ कि हैंड राइटिंग में ना बच्चों को प्रॉब्लम आती है, और पेरेंट्स को यही समझ नहीं आता है कि प्रॉब्लम कैसे मतलब कहाँ आ रही है। फाइन मोटर्स तो ठीक है, सही से उठा रहा है चीज़ों को, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आती है क्योंकि हमारी बहुत सारी मसल्स होती हैं हमारे हैंड में। जब वो छोटा जो कुछ भी लिख रहा है ना, तो उसमें एक सारी जो भी मसल्स हैं वो काम कर रही हैं। जो बोन्स हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ हमारी एक काम करती है, ठीक है। तो जब बच्चा पेन को पकड़ रहा है, राइट, तो वो यहाँ पे भी एक मूवमेंट होती है और यहाँ पे भी एक मूवमेंट होती है, राइट। देख पा रहे हैं आप, ऐसे ऐसे भी मूवमेंट होगी और यहाँ पे भी मूवमेंट होगी व्हेन यू विल राइट, राइट। तो खुद लिखिए। सबसे पहला काम आप एक चीज़ कीजिए, आप खुद एक पेपर पेन लीजिए और उस पर लिखना शुरू कीजिए। आपको समझ आएगा कि कहाँ कहाँ मूवमेंट हो रही है, राइट। अब उसके बाद आपको क्या करना है, बच्चे को ऑब्जर्व करना है, उसको इंडिपेंडेंटली छोड़ दीजिए, ठीक है। कि आप ना ज़्यादा नहीं लिखवाना है। आप उसको एक काम करो, आप उसको बोलो कि बच्चा एक एक ये वर्ड आप मुझे लिख के दिखाओ, ठीक है। अगर एक वर्ड नहीं लिख सकता, एक लेटर लिखवाओ, ठीक है। एक एक लेटर 2-3 बार लिखवा लो, ऐसे मतलब अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड। मैं ये नहीं बोलूँगी आप वर्ड ही लिखवाओ, ठीक है। आपने लिखवाया, आप उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करो कि जब वो लिख रहा है तो वो यहाँ से क्या सही मूवमेंट कर रहा है, या यहाँ से वो सही मूवमेंट कर रहा है। प्रॉब्लम मिलेगी, ठीक है, फॉर श्योर मिलेगी। अब आपको क्या करना है, प्रॉब्लम आपको पकड़ में आ गई कि यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अब अगर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो आपको यहीं पे प्रेशर देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको यहाँ से पकड़ के आप प्रेशर दे रहे हो, क्या कर रहे हो, आप उसकी ग्रिप भी खराब कर रहे हो, राइट। तो आप प्रॉब्लम देखिए पहले, प्रॉब्लम कहाँ है। अगर प्रॉब्लम यहाँ है तो यहीं पे प्रेशर दीजिए ना। पूरा क्यों उससे करा रहे हैं हाथ पकड़ के कि करो भाई मैं करा देता हूँ, तो बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। ऊपर से उसको लगेगा कि यार क्या है, तुम्हें खुद ही करना, जो तुम खुद ही कर लो, मुझसे क्यों करा रहे हो, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट होने तो दीजिए ना। क्यों सबके पीछे भाग रहे हो कि भाई उसने कर लिया उसने कर लिया। अरे कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज वो स्लो है, कल फास्ट हो जाएगा, बट उसको इंडिपेंडेंटली करने तो दीजिए, राइट। उसके बाद अगर यहाँ पे प्रेशर डाल रहे हो और धीरे धीरे वो चीज़ें आ रही हैं, तो धीरे धीरे रिलीज कीजिए उसको। जैसे एक वर्ड लिख रहा था वो, सपोज, तो वर्ड में WO लिखा उसने, R पे आप उसको रिलीज कर दीजिए। R आप देखेंगे वो इंडिपेंडेंटली ना सही सीक्वेंस में लिखेगा। तो इस तरीके से फेड प्रॉम्प्ट फेड प्रॉम्प्ट फेड प्रॉम्प्ट इस तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आप उसको हाथ पकड़ के करा रहे हो, ठीक है। प्रॉब्लम देखिए, उसके बाद वहीं प्रेशर डालिए जहां उसको जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा हाथ पकड़ के उसको काम करा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें प्लीज़ ध्यान रखिए। हमें उनको इंडिपेंडेंट बनाना है, डिपेंडेंट नहीं बनाना है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आज 5 दिन आपने कम काम करा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट छठे 6, 7 या 8वें दिन जब भी वो काम करेगा, वो इंडिपेंडेंट काम करेगा, उससे उसे कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो और काम करेगा। और अगर ऐसा नहीं करा रहे हो, आप खुद उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहे हो, तो वो क्या हो रहा है, उसका सेल्फ एस्टीम डाउन हो रहा है।
उसको चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी, ये प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। सो बी पेशेंट, छोड़ दीजिए उसको, अपने ऊपर काम करने दीजिए, आप उसकी सिर्फ हेल्प कीजिए। और हेल्प भी कैसे करनी है? प्रॉम्प्ट फेड, प्रॉम्प्ट फेड, दिस शुड बी द थिंग। ठीक है, कि साथ साथ में आप उसको फेड करते रहिए। ऐसा नहीं है कि पहले आप उसको प्रॉम्प्ट देंगे, पूरा करवा दिया, उसके बाद अब आप दूसरा टास्क ले रहे हो अपना कि अब मैं उसको फेड कराऊं। नो, दिस इज नॉट द प्रोसेस। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, कुछ भी है, और दिस इज नॉट अबाउट द स्पेशल वन ओनली। ठीक है, ये नॉर्मल बच्चों की भी बात बता रही हूँ मैं, कि बहुत सारे पेरेंट्स ना अपने बच्चे का फेस ये नहीं देखते कि उसका लेवल क्या है, उसको प्रेशर करते रहेंगे कि भाई तुम तो ये नहीं कर रहे, तुम तो वो नहीं कर रहे। अरे भाई कर लेगा, जब उसका टाइम आएगा वो भी कर लेगा। ठीक है, इतना भी मैच्योर मत बनाओ बच्चों को कि उनकी इनोसेंसी तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। मतलब आजकल के बच्चों को मैं देखती हूँ ना, मतलब यार बिल्कुल ही उनकी इनोसेंसी खत्म हो गई है। ये क्लास, ये कराओ, वो कराओ। लेट देम एंजॉय देयर लाइफ। वो बचपन है उनका, वो भी आपने बिल्कुल ऐसे बना दिया ना कि मतलब हाँ आज ही हम तुमको परफेक्ट बना देंगे। प्लीज डोंट डू दिस। ठीक है, लेट देम एक्सप्लोर। और फिजिकली मेंटली वो स्ट्रॉन्ग तभी तो होंगे जब वो बाहर निकलेंगे। उनको इंडिपेंडेंटली छोड़िए तो, तभी तो वो इंडिपेंडेंट होंगे। डिपेंडेंट खुद बनाते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारे बच्चे एक्टिव नहीं है। दिस इज नॉट द थिंग। ओके, सो प्लीज छोड़ दीजिए उनको, काम करने दीजिए, खुद पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा कि हाँ आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, और कोई बात बुरी लगी हो तो दिल पे मत लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, नमस्ते।